नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन और आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। आजकल पूरी दुनिया का जो माहौल है उसमें सब लोग घर पर बैठे हैं और एक सर्वे के मुताबिक लोग सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम फेसबुक का आता है। फेसबुक में करोड़ों अकाउंट रजिस्टर्ड है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में है। हम जानते हैं कि इसके बगैर किसी को चलता नहीं है। आज बच्चे हो, यंगस्टर्स हो या एल्डर्स हो, सबको फेसबुक की लत लगी है। मार्क इलियट जुकरबर्ग, ये नाम से तो सब वाकिफ होंगे। ये फेसबुक का फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ है। यानी मार्क फेसबुक का करता हरता है। मार्क जुकरबर्ग के बारे में पिछले सालों में कई कंट्रोवर्सी चली है। कई वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उसमें से एक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें लिखा है, व्हाई हैज मार्क जुकरबर्ग टेप ओवर द वेबकैम एंड माइक्रोफोन ऑन हिज मैकबुक। यानी मार्क जुकरबर्ग ने अपने वेबकैम और माइक्रोफोन को टेप से कवर क्यों किया है। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम के बारे में फेसबुक पर फोटो के साथ एक पोस्ट डाली कि इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। इसी फोटो को आप अगर गौर से देखें तो पीछे टेबल पर एक लैपटॉप खुला पड़ा है। इस लैपटॉप को जूम करके देखा गया तो इसके वेबकैम और माइक्रोफोन पर टेप लगी हुई है, यानी दोनों को छुपाया गया है। ये लैपटॉप मार्क जुकरबर्ग का है। इसके बारे में मार्क से पूछा गया कि आपने ये टेप क्यों लगाया था। तब मार्क ने ये कहा कि कोई मेरे लैपटॉप से मेरे ऊपर स्पाई न कर सके, कोई मेरे ऊपर नजर न रख सके, इसीलिए माइक्रोफोन और वेबकैम को कवर कर दिया गया है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि लैपटॉप को अगर ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो आजकल के एंड्रॉइड और स्मार्टफोन को क्यों नहीं। इंडिया में इंटरनेट यूज करने वालों में से 70 से 80% लोग स्मार्टफोन पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं और बाकी के लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप मोबाइल पर जब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। ये परमिशन अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि कैमरे की हो गई, माइक्रोफोन की हो गई, लोकेशन की हो गई, स्टोरेज की परमिशन हो गई, आपके डेटा को एक्सेस करने की परमिशन हो गई और इस तरह की परमिशन मांगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेसबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आपसे परमिशन मांगी गई कैमरे की, और अगर आपने इसको परमिशन दे दी तो वो लोग जब चाहे आपके मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे को ऑन करके आपके ऊपर नजर रख सकते हैं। आपके माइक्रोफोन से आपकी बातें सुन सकते हैं अगर आपने माइक्रोफोन की परमिशन दी है तो, और अगर आपने लोकेशन की परमिशन दी है तो आपका लोकेशन ये लोग ट्रैक कर सकते हैं। आप कहां पर हो, क्या कर रहे हो, ये जान सकते हैं। या फिर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो वगैरह जो फेसबुक पर डाला है वो फेसबुक अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अभी डेटा की बात चली है तो बता दूं कि 2016 में जब अमेरिका में इलेक्शन हुए तब डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ था और उस टाइम पूरी दुनिया में एक लहर चली थी कि डिलीट फेसबुक, यानी सीधा सीधा फेसबुक का विरोध किया गया था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा कुछ कंपनियों को भारी दामों से बेचा था और इसी से हर एक यूजर्स की पसंद नापसंद की जानकारी ली गई और उसी के हिसाब से ट्रंप के फेवर में एडवर्टाइजमेंट चलाई गई और पब्लिक की माइंड प्रोग्रामिंग की गई। जो कंपनी को ये डेटा बेचा गया था उस कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। मार्क जुकरबर्ग को इसी दरमियान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसने कबूल किया कि उसने 5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों का डेटा चोरी किया और बेचा। दोस्तों, इंडिया में भी यही पॉलिसी अपनाई गई। फेसबुक ने भारतीयों के डेटा को चोरी करके कंपनियों को बेचा और इसी के ऊपर से यूजर्स की मानसिकता बदली गई, यानी ब्रेन वॉश किया गया। यहाँ तक कि इलेक्शन की रैली कौन सी जगह पे सक्सेस होगी या कौन सी जगह पे नहीं, ये भी इसी डेटा से पता लगाया गया था और इसका रिजल्ट आपके सामने है। आजकल इंटरनेट हर कोई यूज कर रहा है। सबके फोन में 24/7 इंटरनेट ऑन रहता है और इसीलिए इन शैतान के पुजारियों का काम आसान हो जाता है, क्योंकि जब इंटरनेट ऑन होगा तभी ये लोग हमारा फोन एक्सेस कर सकेंगे। लगभग हर एक फोन में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगाया गया है और जब आप इस तरीके की सेल्फी या तस्वीरें लेकर फेसबुक पर डाल रहे हो तब आपकी फोटो जूम करने से ब्लर नहीं होती या आपकी तस्वीर फटती नहीं है, क्योंकि आपका कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल का होता है। सस्ते फोन में ज्यादा
मेगापिक्सल क्यों होता है? क्योंकि जब आप इस तरीके की तस्वीर डालते हो तब इसे जूम करके आपके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जा सके। ये बिल्कुल सच है, आपने भी कहीं ऐसे किस्से सुने होंगे। तो कृपया मेरी ये विनती है कि आप ऐसी पोस्ट न डालें। फोन के जरिए लोगों के बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन लगा दिया गया है। किसी भी कंट्री के लोगों का बायोमेट्रिक डेटा बहुत महंगा होता है और फेसबुक इसी से बहुत तगड़ी कमाई करता है। हम सब जानते हैं कि फेसबुक इंस्टॉल करना और इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, फेसबुक हमारा मनोरंजन फ्री में नहीं करता, वो हमारे पर्सनल डेटा बेचकर कमाई करता है। अब यह है कि आपके फ़ोन में अगर डेटा ऑन है या आपके लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्ट है और आपका फ़ोन या लैपटॉप यूज में नहीं है, मतलब के साइड में पड़ा हुआ है, और आप जो बातें करते हो जैसे कि आपको कुछ खरीदना है या आपकी कोई ज़रूरत के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो कुछ देर या घंटों बाद आपके फेसबुक अकाउंट पर इसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा। और ये आपके साथ भी हुआ होगा। आपने ये मार्क किया होगा कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो या किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, वही चीज के एडवर्टाइज आपके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आता है। कई लोगों के साथ ये हो चुका है। दोस्तों, फेसबुक हमें सुनता भी है और देखता भी है। फेसबुक हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इसका सीधा कनेक्शन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से है और ये बहुत बार साबित हो चुका है। डार्पा लाइफ लॉग के जरिए हर एक इंसान जो इंटरनेट यूज कर रहा है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेना। इवेंट्स यानी यूजर्स कौन से इवेंट्स में जा रहा है, वो कहाँ जॉब करता है, वो कौन सी स्टेट में रहता है, कौन से शहर में रहता है, वो किसके साथ रिलेशनशिप में है, यूजर्स का फोन नंबर, ईमेल, ये सब जानकारी ये लोग इकट्ठा करते हैं। डार्पा ये सब कलेक्ट करता है और सब जानते हैं कि फेसबुक को CIA और डार्पा फंड करता है। ये लोग सब जानते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है। लॉकडाउन के दरमियान इंडिया में भी हर एक इंसान पर सोशल मीडिया के थ्रू नजर रखी जा रही है, यानी फेसबुक ऑल सीन आई ऑफ लूसीफर बन चुका है। इसे बचने के लिए हमें क्या करना है? इसे बचने के लिए फेसबुक के सेटिंग में जाकर जो परमिशन हमने दे दी है उसे ऑफ कर देना है, यानी कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, डेटा शेयरिंग वगैरह सब ऑफ करके रखना है। और अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पर शेयर न करें। आपके फैमिली मैटर्स या पर्सनल डिस्कशन करते समय फोन को दूर रखें। इंटरनेट का इस्तेमाल न हो रहा हो उस टाइम इंटरनेट बंद रखें और जब जरूरत हो तभी इंटरनेट ऑन करें। ये शैतान के पुजारी पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सब सच्चाई आपके सामने लाने का यही मकसद था कि आपको पता चले कि आपके ऊपर कोई नजर रख रहा है, आपको कोई सुन रहा है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, और आपको भी मालूम हो कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बाकी आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। बी अलर्ट, हर हमेशा चौकन्ने रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो अभी इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब नई वीडियो इस चैनल पर डाली जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक घर में रहिए और सेफ रहिए। प्रेज द लॉर्ड।